उधर पटना में भी हलचल मची हुई है सौरभ। जो बीजेपी के लिए आजीवन दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, कांग्रेस को नीम दे रहे हैं, बीजेपी को शहद पिला रहे हैं। मतलब राजनीति की कौन सी जलेबी पक रही है नीतीश की? जी बिल्कुल, कल नीतीश कुमार का जो संबोधन था उसे समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार ने दोस्ती के पहले यानी बीजेपी के दोस्ती से पहले उन्होंने क्या कहा, वो सबसे बड़ा सवाल है और वो समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ दोस्ती का हम बढ़ रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इसके पहले जब देश में यूपीए की सरकार थी तब हमने काफी कोशिश की थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को मिले, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। यानी उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जो थी उसको उन्होंने बताया और जनता के सामने उन्होंने रखा और ये भी कहा कि उस समय जो मंत्री थे वो मेरे घर पर आके खाना भी खाए थे, उनसे भी हमने आग्रह किया था, उनसे भी हमने मिन्नतें की थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो मांग थी वह पूरी नहीं हुई और उसके बाद वो बीजेपी के तरफ आए। उन्होंने कहा कि आज भले ही हम लोग अलग हैं लेकिन हमारी दोस्ती जो है वो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेगी। और इसके पहले अगर आप देखें G20 के डिनर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हो गए थे। वहां हालांकि कांग्रेस के कोई नेता उस डिनर में नहीं पहुंचे थे, तो निश्चित तौर पर यह भी थोड़ी अजीब स्थिति थी। और वहां पर जाने के बाद प्रधानमंत्री के साथ इनका फोटो सेशन भी हुआ था और काफी गर्मजोशी से ये प्रधानमंत्री से मिले भी थे। तो ये पूरी बात समझने की इसलिए जरूरत है कि आज जो इंडिया गठबंधन है कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोशिशों का ही नतीजा है। 6 महीने तक मुख्यमंत्री ने कोशिश की थी, सभी नेताओं से उन्होंने जाकर मुलाकात की थी, 1-to-1 मुलाकात की थी और उसी का नतीजा था कि 23 जून को सारे विपक्ष की जो पार्टियां थी वो बिहार की राजधानी पटना में एक मंच पर नजर आई और उसके बाद 2-3 बैठकें और भी हुई। लेकिन मिला क्या? नीतीश कुमार को मिला क्या? उन्होंने सबको एक मंच पर लाया, सबको इकट्ठा किया और इंडिया गठबंधन मिला, लेकिन इंडिया गठबंधन बना। लेकिन आज तक नीतीश कुमार को क्या मिला? जो आशाएं थी, जो उम्मीद थी, चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, जो उनको उम्मीद थी वो अभी तक उनको गठबंधन की तरफ से नहीं मिला है। ना ही उन्हें संयोजक बनाया गया है और ना ही जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का जो आरजेडी के कई कार्यकर्ता और नेता जो सपना देख रहे थे वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर ये जो नाराजगी थी कांग्रेस के प्रति वो कल नीतीश कुमार के संबोधन में साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य जो पहली बैठक हुई थी उसी में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा था कि 2 जो सीटें हैं जो मंत्री पद के लिए कांग्रेस को चाहिए वो आप जल्दी से जल्दी कांग्रेस को दे दीजिए। कारण अभी जो मंत्री पद है वो मात्र 2 की संख्या है, जबकि जो विधायकों की संख्या है उसके आधार पर कांग्रेस का कम से कम 4 मंत्री पद उनका अधिकार है, उनका हिस्सा है। और लगातार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह है लगातार अपनी मांगों को मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार को कहा था कि 2 जो बचे हुए मंत्री पद है वो आप जल्दी से कर दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक लटकाने की, यानी आप जब तक मुझे कुछ नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं दूंगा। और इसको लेकर एक सीटों को लेकर भी बार्गेनिंग जो है वो तेज हो गई है कि जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि बिहार में हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी तब तक हम आपका जो भी बैकलॉग है उसको पूरा नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और नीतीश कुमार को और उनकी राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। कारण नीतीश कुमार ने जब भी कोई फैसला लिया है, चाहे वो गठबंधन छोड़ने का फैसला हो या किसी को मंत्री बनाने का फैसला हो, ये केवल और केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। यानी जब वो घोषणा करते हैं तभी लोगों को पता चलता है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया और उनके तमाम जो आसपास लोग बैठते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, उनको भी उस फैसले का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता है। ये हमने कई बार देखा भी है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है इसको समझना काफी मुश्किल है, लेकिन
कल जो बयान नीतीश कुमार का आया है उसके बाद बिहार में जरूर अटकलों का जो बाजार है वह काफी गर्म हो गया है। अटकलों का बाजार और तो गर्म बीजेपी हो के ही नेता गया है और साथ जो ही कल कई तक सारे नीतीश संदेश कुमार यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ नीतीश कुमार अपने इस बयान से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ।